हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। पार्ट 3 जो वीडियो का था उसमें हमने देखा था अन्य नदियों के बारे में। कुछ बाकी नदियाँ जो रह गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए आज सबसे पहले बात करते हैं हम नदियों के पार्ट 4 वीडियो में। सबसे पहले ताप्ती नदी की। ठीक, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल दोस्तों, ताप्ती नदियों का उद्गम होता है बैतूल की मुल्ताई पहाड़ियों से। बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ियों से। ठीक, इसका ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद अगर दोस्तों हम इसकी लंबाई देखें, ताप्ती नदी की लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। इसके बाद इसके बहने का क्रम हम देखते हैं। बहने का क्रम जो है ताप्ती नदी का वो कुछ इस प्रकार है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई किस राज्य में जाती है? यह जाती है महाराष्ट्र में। ठीक, और महाराष्ट्र के बाद जाती है दोस्तों गुजरात राज्य में, और गुजरात से होती हुई फिर जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये था इसके बहने का क्रम। कहाँ से निकलती है? बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश से होते हुए किस दिशा में जाती है? पश्चिम दिशा में जाती है, और जाते हुए महाराष्ट्र राज्य में जाती है, और फिर जाती है गुजरात में, और गुजरात से होकर फिर जाती है खंबात की खाड़ी में। दोस्तों, यह जो नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक दोस्तों, एक बहुत ही आईएमपी कंटेंट है इस नदी के बारे में। दोस्तों, इस नदी को कहा जाता है नर्मदा की जुड़वा बहन। देख लेते हैं। नर्मदा की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ताप्ती नदी को। ठीक, यह कौन सी? ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि किस दिशा की ओर बहने वाली है? पश्चिम दिशा की ओर। इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री, किस नाम से? सूर्यपुत्री नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का जो एक जिला है जो कि ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का ताप्ती नदी पर बसा शहर कौन सा है दोस्तों? यह है हमारा बुरहानपुर। और गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है दोस्तों जो कि ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। गुजरात का सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती के तट पर। गुजरात का सूरत शहर
ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, गुजरात में ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, उनके नाम के बारे में हम देख लेते हैं। गुजरात में ताप्ती नदी पर परियोजना, 2 परियोजना है दोस्तों। कौन कौन सी? पहली है हमारी उनई परियोजना, उनई परियोजना, और दूसरी जो है हमारी काकरा पार या काकरा पारा परियोजना। ठीक, इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें, ताप्ती की सहायक नदी, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, वो कौन सी है दोस्तों? पूर्णा नदी। कौन सी है? पूर्णा नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक, तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और नदी के बारे में, माही नदी के बारे में। आइए देखते हैं दोस्तों माही नदी के बारे में। माही नदी, ठीक, माही नदी के बारे में देखेंगे सबसे पहले इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित धार के सरदारपुर से। कहाँ से? सरदारपुर से होता है इसका उद्गम। इसके बहने का क्रम अगर हम देखें, माही नदी का बहने का क्रम, तो दोस्तों यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के बाद किस राज्य में जाती है? ये जाती है दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान राज्य से होने के पश्चात ये जाती है फिर गुजरात राज्य में। कौन से में? गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में जाने के बाद कहाँ जाती है? अरब सागर में गिरती है। गुजरात के बाद यह अरब सागर में जाकर गिरती है। हम बात करें माही नदी की लंबाई की, तो दोस्तों लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर। ठीक, इसके आगे देखते हैं माही के तट पर बसे प्रमुख शहर। मध्य प्रदेश के दोस्तों 2 प्रमुख शहर है जो कि माही नदी के तट पर बसे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा धार, ठीक, और दूसरा है दोस्तों कुक्षी। ये दोनों किस नदी के तट पर बसे हैं? ये बसे हैं माही नदी के तट पर। दोस्तों माही नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की कौन सी बड़ी नदी है? तीसरी बड़ी नदी है। ठीक, अगर डायरेक्ट भी प्रश्न बनता है कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली तीसरी नदी कौन सी है, तो भी क्या आंसर होगा दोस्तों? माही नदी। ठीक, माही नदी। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसके बारे में देखते हैं कि विश्व की
एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है, दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी दोस्तों? यह है हमारी माही नदी, जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। विश्व की यह ऐसी एकमात्र नदी है। दोस्तों माही नदी पर राजस्थान में एक परियोजना है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कौन सी परियोजना है? माही बैराज परियोजना। माही बैराज परियोजना कौन सी नदी पर है? यह है दोस्तों अपनी माही नदी पर। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है बांसवाड़ा। कहाँ पर? बांसवाड़ा राजस्थान। बांसवाड़ा राजस्थान में यह परियोजना है। दोस्तों अभी हमने देखा कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ऐसी कुछ और नदियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत आईएमपी कंटेंट है। कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को, किसको? विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ठीक, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ये है कांगो नदी। ठीक, ऐसी एक और नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को, किसको? मकर रेखा को दो बार काटती है, यह है दोस्तों हमारी लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है। दोस्तों ये विषुवत रेखा है। कभी कभी विषुवत रेखा की जगह पर एक और नाम दिया जा सकता है आपको। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को दो बार काटती है, उसका आंसर क्या होगा? कांगो नदी। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली तीसरी बड़ी नदी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और नदी के बारे में। कौन सी? बैनगंगा के बारे में। तो अगली कौन सी दोस्तों? हमारी बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी। ठीक, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे इसके उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल अगर इसका हम देखें, बैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के सिवनी के पारसवाड़ के पठार से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पारसवाड़ के पठार से। ठीक, लंबाई इसकी अगर हम देखें, लंबाई है दोस्तों बैनगंगा नदी की 570 किलोमीटर। 570 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम इसके बहने का क्रम। बैनगंगा नदी का बहने का क्रम, इसके बहने का क्रम है दोस्तों, यह सिवनी से निकलकर, कहाँ से? सिवनी से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ जाती है? ये जाती है दोस्तों बालाघाट। ठीक, और बालाघाट जिले के बाद यह जाती है राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है। ठीक दोस्तों, यह दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? बैनगंगा नदी। प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण दिशा की ओर
दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है दोस्तों बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि बेनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश का बेनगंगा नदी पर बसा शहर या जिला कौन सा है दोस्तों? वो बालाघाट। बालाघाट जो है हमारा, ये बेनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, बालाघाट ज़िले में एक नहर है, किस नाम से? बेनगंगा नाम से। वो भी कहाँ पर है? हमारी बालाघाट में। बालाघाट में कहाँ पर? बालाघाट में बेनगंगा नहर स्थित है। ठीक है, बेनगंगा नहर स्थित है कहाँ पर? बालाघाट में। दोस्तों सिवनी में इस पर एक परियोजना है, किस नदी पर? बेनगंगा नदी पर। उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसका नाम है दोस्तों संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना या संजय सरोवर डैम कहाँ पर है दोस्तों? ये है सिवनी में स्थित है। किस नदी पर है? बेनगंगा नदी पर। ठीक, बेनगंगा नदी पर। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो बेनगंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा नदी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये सहायक नदी है गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों कौन सी? कान्हा नदी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है, वो है महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में बेनगंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी दोस्तों? यह है हमारी कान्हा नदी। कौन सी? कान्हा नदी। बेनगंगा नदी से जुड़ी हुई एक और नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कौन सी नदी? वो है हमारी वर्धा नदी। बात करते हैं दोस्तों वर्धा नदी के बारे में। कौन सी नदी है? वर्धा नदी। दोस्तों वर्धा नदी का उद्गम देखेंगे सबसे पहले। उद्गम स्थल, वर्धा नदी का उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से? बैतूल जिले के वर्धन शिखर से। बैतूल जिले के वर्धन शिखर से। कहाँ से? वर्धन शिखर से। ठीक, लंबाई इसकी अगर हम देखें, लंबाई है दोस्तों वर्धा नदी की कितनी? 525 किलोमीटर। 525 किलोमीटर। दोस्तों वर्धा नदी बैतूल जिले के वर्धन शिखर से निकलने के बाद किस राज्य में प्रवेश करती है? महाराष्ट्र राज्य। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में यह प्रवेश करती है। तथा महाराष्ट्र में जाकर दोस्तों हमारी वर्धा नदी और बेनगंगा नदी का क्या हो जाता है? संगम होता है। उसके बारे में देख लेते हैं। वर्धा नदी और कौन सी दोस्तों? हमारी बेनगंगा। बेनगंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है महाराष्ट्र में। और वो किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है दोस्तों प्राणहिता धारा। ठीक, का संगम प्राणहिता धारा कहलाता है। प्राणहिता धारा नाम से जाना जाता है। ठीक,
और जब इस धारा का नाम प्राणहिता धारा हो जाता है फिर यह किस में मिल जाती है? फिर यह मिल जाती है दोस्तों, अभी हमने वैनगंगा नदी के बारे में पढ़ा था, किस नदी में मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाकर। गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है कौन सी धारा? प्राणहिता धारा, जो कि किस किस नदी का संगम है? ये संगम है हमारी वर्धा नदी और वैनगंगा नदी का। इसके बाद एक नदी की और बात करते हैं दोस्तों हम, कौन सी नदी? पेंच नदी के बारे में। कौन सी नदी दोस्तों? हमारी पेंच नदी। पेंच नदी, इसके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, पेंच नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ये होता है छिंदवाड़ा से। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई है दोस्तों पेंच नदी की कितनी? 197 किलोमीटर। 197 किलोमीटर। बहने का क्रम इसका अगर हम देखें, बहने का क्रम किसका? पेंच नदी का। पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और छिंदवाड़ा के बाद दोस्तों ये किस राज्य में प्रवेश करती है? छिंदवाड़ा से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में प्रवेश कर दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद यह नदी एक नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में? कान्हा नदी में। महाराष्ट्र में प्रवेश कर कान्हा नदी में मिल जाती है। ठीक, और आपको याद होना चाहिए कि जो कान्हा नदी वो किससे जाकर मिलती है दोस्तों? ये मिलती है वैनगंगा नदी से जाकर, और वैनगंगा नदी है जो आगे जाकर किस नदी में मिलती है? गोदावरी नदी में। ये सब अभी डिटेल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं कि पेंच नदी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? पेंच नदी सहायक नदी है कान्हा नदी की। कान्हा नदी की। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पेंच नदी पर एक परियोजना है, किस नाम से? पेंच जल विद्युत केंद्र या पेंच जल परियोजना। देख लेते हैं, पेंच जल विद्युत केंद्र या परियोजना। ठीक है, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारा छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा। इसके बाद इसकी उत्पादन क्षमता अगर हम देखें, उत्पादन क्षमता है दोस्तों इसकी 160 मेगावाट। कितना? 160 मेगावाट। ठीक, यह किन किन राज्यों के मध्य लाभान्वित परियोजना है दोस्तों? उसके बारे में देख लेते हैं। लाभान्वित राज्य, इस परियोजना से लाभान्वित राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, पेंच नदी के बारे में दोस्तों एक और ख़ास बात है, उसको भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में, कि पेंच नदी जो है, पेंच नदी एक नेशनल पार्क से होकर बहती है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है दोस्तों? पेंच नेशनल पार्क। कहाँ पर है? जो कि छिंदवाड़ा में। ठीक है, वैसे इसका विस्तार छिंदवाड़ा से सिवनी तक है। ठीक है, पेंच नदी पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा से होकर बहती है। होकर बहती है। प्रश्न को दो तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है कि पेंच नदी जो है वो किस नेशनल पार्क से बहती है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो पेंच नेशनल पार्क है इससे कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों पेंच नदी के साथ में हमारा नदियों का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इससे पहले नदियों के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो ज़रूर देखें। और ये था पार्ट 4।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा।